नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में बायोपिक एक स्वतंत्र विषय है और कई महापुरुषों, खिलाड़ियों या दुनिया से अलग काम करते हुए समाज मान्यता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के कार्यों को समाज तक पहुंचाने के लिए यह माध्यम बेहद उपयुक्त है। इस बायोपिक की श्रृंखला में अब अमरावती शहर का नाम भी जुड़ने जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के जीवन पर निर्धारित फिल्म रवि गंगाधर जी राणा रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का टीजर विगत दिनों विधायक रवि राणा के जन्म दिवस के अवसर पर शंकरनगर स्थित उनके जनसंपर्क कार्यालय में सभी को दिखाया गया, जिसे देखने के बाद अब सभी लोगों में इस बात को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है कि विधायक रवि राणा के जीवन पर आधारित फिल्म कैसी रहेगी। राष्ट्रीय एवं भारतीय संस्कृति के हेतु केंद्र सरकार से सभी राज्य सरकारों ने अहिंसक पद्धति से संविधान के दायरे में रहते हुए प्रार्थना करनी चाहिए एवं गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए, ऐसा आह्वान श्री महाकाल माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज द्वारा किया गया। जिले की 3 दिनों के दौरे पर आई विधानमंडल आकलन समिति ने बुधवार को प्रशासकीय यंत्रणा की जमकर खबर ली। समिति के 8 सदस्यों ने 4 अलग अलग गठ बनाकर विभिन्न विभागों की योजनाओं और कामकाज की समीक्षा की, जिसमें अवैध रेत तस्करी, गुटखा बिक्री, महापालिका की टेंडर प्रक्रिया और खामियों पर सदस्यों ने ध्यान दिलाया। विधायक हेमंत पाटिल और सतीश चौहान ने अचलपुर, चिकलदरा एवं धार्मिक क्षेत्र में छापे मारे। चिकलदरा में वन विभाग के कामकाज को देखा। विधायक काशीराम पवार और शेखर निकम ने नांदगांव, खंडेश्वर, चांदूर रेलवे और दामनगांव रेलवे तहसीलों का दौरा किया। वही मनीषा चौधरी, किशोर पाटिल ने 4 तहसीलों अमरावती, दरियापुर, भातकुली, अंजनगांव, सुरजी का दौरा करने के साथ ही अमरावती महानगर पालिका में भी अचानक भेंट दी, वहां कागजात भी देखे। उष्मा लहर ने पश्चिम विदर्भ के लोगों का अप्रैल के आखिरी दिन भी पीछा नहीं छोड़ा। मौसम जानकारों के अनुमान दरकिनार करते हुए अमरावती संभाग में आसमान से शोले बरसने के अंदाज में तेज धूप कायम रही। अमरावती का पारा आज 45.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि अभी भी अंदाज है कि कई बूंदाबांदी हो सकती है। बता दें कि अमरावती संभाग सहित विदर्भ बुरी तरह झुलस रहा है। बुधवार को चंद्रपुर 45 डिग्री के साथ अग्रणी बना था, तो आज अमरावती 45.4 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे लोग गर्मी से हलाकान परेशान हो गए। जबकि मौसम के जानकार 2 दिनों की राहत की संभावना बता रहे हैं। उष्मा लहर के कारण हर कोई एक दूसरे को गर्मी से बचाव के टिप्स दिखाई दे रहा है। जिले के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाली राज्य विधानमंडल की अनुमान समिति ने कल बुधवार को अपने दौरे के दूसरे दिन जिले की प्रशासकीय व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके तहत समिति के 8 सदस्यों ने अलग अलग गुटों में विभाजित होकर जिले के एक कोने को खंगाल डाला तथा अवैध रेत तस्करी, गुटखा बिक्री एवं मनपा के टेंडर प्रक्रिया में रहने वाले त्रुटियों जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी आपत्ति जताई। देश के विकास को नई दिशा देने वाले 16वीं राष्ट्रीय जनगणना का शुभारंभ कल 1 मई को महाराष्ट्र का औचित्य साधते हुए किया जाएगा। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल रहेगी तथा देश के इतिहास में पहली बार नागरिकों को अपनी जानकारी खुद भरने यानी स्वगणना करने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस जनगणना में नागरिकों को 33 प्रश्नों का जवाब देते हुए खुद से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार इस समय पूरे राज्य में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सन 2024 की मतदाता सूची का सन 2002 की मतदाता सूची के साथ मैपिंग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के चलते कई लोगों अब अपनी पुरानी जानकारियां खंगालनी पड़ रही है। विशेषकर विवाह होने के उपरांत ससुराल में रहने वाली विवाहित बेटियां व बहुओं के नामों की पड़ताल में काफी दिक्कत आ रही है, जिन्हें अब साक्ष्यों के लिए मायके की ओर दौड़ लगानी पड़ रही है। इस समय अमरावती जिले के दौरे पर रहने वाली विधायक अर्जुन खोतकर की अध्यक्ष वाली विधानमंडल अनुमान समिति के पथक ने गत रोज चिकलदरा तहसील का दौरा किया। इसके तहत समिति सदस्य हेमंत पाटिल व सतीश चौहान तथा हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र के अध्यक्ष बालासाहेब ठाकरे ने आमसरी गांव स्थित पूर्ति योजना क्लस्टर को भेंट दी तथा वहां पर खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रमों का जायजा लिया।
जिला वकील संघ के आज हुए कार्यकारिणी चुनाव के मतदान में कड़ी धूप के बावजूद दोपहर तक अच्छे प्रमाण में वोटिंग हुई। नए कार्यकारिणी चुनाव के लिए संभाग में बरसती आसमान से आग के मद्देनजर कोर्ट भवन में बेसमेंट पार्किंग के स्थान पर मतदान की व्यवस्था की गई। उसी प्रकार मतदान को प्रोत्साहन देने के लिए ही वकील मित्रों की गर्मी से बचाव के उपाय करते हुए कूलर्स और छाछ सहित अन्य प्रबंध किए गए। लगभग 1500 से अधिक वोटर संख्या देखते हुए 15 बूथ बनाए जाने से सुविधा रही और वोटिंग अपेक्षा से अधिक गतिमान रहा। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय टक्कर प्रशांत देशमुख, अनिल विश्वकर्मा और धनराज साधवानी इन 3 एडवोकेट्स में हो रही है। उसी प्रकार सचिव पद के लिए एडवोकेट गिरीश धर्माले और एडवोकेट सचिन पंडितकर के बीच मुकाबला तगड़ा होने का अनुमान बताया जा रहा है। और वहां की जानकारी चुनाव अधिकारी एडवोकेट रामपाल कलंत्री ने दी। उल्लेखनीय है कि सहायक चुनाव अधिकारी एडवोकेट शोएब खान के साथ ही मतदान और मतगणना प्रक्रिया हेतु 25 युवा वकीलों की देखरेख में दोपहर 1 बजे तक 1572 वोटर्स में से 503 वोटर्स ने मतदान किया था। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को राजमाता जिजाऊ नाम दिए जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि मेडिकल शिक्षा विभाग ने अधिकृत जीआर जारी कर दिया, जिससे अब बुल्डाना मेडिकल कॉलेज राजमाता जिजाऊ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाम से जाना जाएगा। सिंदखेड़ राजा जिजामाता का जन्मस्थान होने से कॉलेज को उनके सम्मान को नाम दिया गया। दरियापुर शहर में जारी अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण नागरिकों में तीव्र आक्रोश देखा जा रहा है। हर बार होने वाली बिजली कटौती से खासकर गर्मी के दिनों छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में दरियापुर नगर पालिका के नगर सेवकों ने सीधे विद्युत वितरण कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को सवाल जवाब किया। नगर सेवकों ने अभियंता कार्यालय के सामने विरोध स्वरूप बेशरम का पौधा लगाकर प्रशासन के खिलाफ तीखी नाराजगी जताई। कृषि सामग्री विक्रेताओं, बीज, रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों के विक्रेताओं को व्यवसाय में आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान कर उन्हें न्याय दिलाने के लिए विक्रेताओं के संगठन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में कृषि सेवा केंद्रों के साथ साथ चांदूर बाजार तहसील के 121 कृषि सेवा केंद्र भी 27 अप्रैल से अनिश्चित काल के लिए बंद किए गए। महाराष्ट्र की पावन भूमि यह छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम से पुनीत हुई धरती है। जिन शिवाजी महाराज का आदर्श सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व पटल पर महान लोग स्वीकार करते हैं, उन्हीं के पराक्रम को अपनी अभद्र सनातनी बुद्धि से लांछन लगाने का काम ढोंगी बागेश्वर धाम ने किया। देश के लोगों के सामने गलत ढंग से महाराज की प्रतिमा रखकर उनके पराक्रम, शौर्य और स्वराज्य की संकल्पना को समर्थ रामदास के चरणों में ले जाने का कार्य बागेश्वर ने किया। कोई भी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि नहीं होने के बाद भी यह विषय फैलाया जा रहा है। इस आशय की मांग का निवेदन दिया गया। जिला परिषद अमरावती के निर्माण विभाग की जारी टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कथित अनियमितताओं को लेकर ठेकेदार, मजदूर, सहकारी संस्थाओं और बेरोजगार में नाराजगी है। आरोप है कि टेंडर की शर्त बार बार बदली गई, ईपीएफओ नियम अचानक लागू किए गए और सभी को समान अवसर नहीं दिया गया। इससे स्थानीय ठेकेदार के साथ अन्याय होने की बात कही जा रही है। जिले के 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में उपचुनाव की मतगणना बुधवार सुबह 10 बजे प्रारंभ की गई। 7 सरपंच और 7 सदस्य चुने गए। हरिसाल में अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अक्षय दारशिंबे, कापरखेड़ा में नारायण सावलकर और गौरखेड़ा बाजार में अनुराधा बेलसरे विजयी हुई। चांदूरवाड़ी में ओबीसी महिला आरक्षित सीट से रीता वडकर और वनी मंदापुर से अश्विनी इंगोले सरपंच चुनी गई है। टाकरखेड़ा पूर्णा में आशा राजू पवार और बेलोना में जयश्री प्रवीण धोटे सीधे सरपंच निर्विरोध चुनी गई। तिवसा तहसील अंतर्गत आने वाली वनी समदापुर ग्राम पंचायत सरपंच पद के उपचुनाव मंगलवार 28 अप्रैल को हुए, जिनमें बुधवार 29 अप्रैल को हुई मतगणना में अश्विनी नीरज इंगोले प्रचंड बहुमतों से विजयी हुई। पिछले 2 चुनाव से सरपंच पद के चुनाव की ओर सभी की निगाहें लगी हुई थी। सर्वसाधारण महिला आरक्षित सरपंच पद के लिए 3 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। चांदूर रेलवे तहसील अंतर्गत आने वाले चांदूरवाड़ी ग्राम सरपंच पद के सीधे उपचुनाव में रीता वडकर विजयी हुई। मंगलवार 28 अप्रैल को सरपंच पद का चुनाव हुआ और स्थानीय तहसील कार्यालय में मतों की गिनती हुई, जिसमें रीता गोपाल वडकर को 332 तथा उनकी प्रतिस्पर्धी वर्षा कृष्णराव नाथिले को 211 मत प्राप्त हुए। सरपंच पद के सीधे चुनाव कुल 760 मतदाताओं में से 554 मतदाताओं ने मतदान किया।
महाराष्ट्र राज्य की स्थापना को 66 साल पूर्ण हो गए हैं। राज्य के 67वें वर्धापन दिवस निमित्त शुक्रवार 1 मई को सर्वत्र ध्वजारोहण के साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहर में जिला क्रीड़ा संकुल के भव्य दिव्य मैदान पर शुक्रवार 1 मई को महाराष्ट्र दिवस निमित्त सरकारी ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम तहत विभिन्न विभागों के साथ पुलिस प्रशासन की ओर से हर साल मानववंदना दी जाती है। जिला क्रीड़ा संकुल के मैदान पर बुधवार को कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों के साथ सभी अधिकारी कर्मचारी नियोजन तरीके से उन्होंने मॉक ड्रिल की। ग्राम गीता के रचयिता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जयंती निमित्त गुरुवार 30 अप्रैल को विभागीय आयुक्त कार्यालय में अपर आयुक्त सूरज वाघमारे ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर अभिवादन किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त संजय जाधव, अजय लाहाने आदि उपस्थित थे। जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार प्रवीण ढोले ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर अभिवादन किया। गुरुवार 30 अप्रैल को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती निमित्त माल्यार्पण कार्यक्रम अमरावती मनपा में संपन्न हुआ। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जयंती निमित्त महापौर श्रीचंद तेजवानी के हाथों राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इस अवसर पर उपमहापौर सचिन बेंडे, स्थायी समिति सभापति अविनाश मार्डीकर, सभागृह नेता चेतन गावंडे आदि उपस्थित थे। विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर शिवाजीराव पटवर्धन की 41वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन 7 मई को शाम 5:30 बजे शांति कुंज स्थित सभागृह तपोवन में किया गया है। विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन द्वारा आयोजित पुण्यतिथि समारोह की अध्यक्षता विदर्भ महारोगी सेवा मंडल के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुभाष गवई करेंगे तथा प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक सुलभा खोड़के, विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के आदि उपस्थित रहेंगे। बडनेरा में बुधवार 29 अप्रैल को सुबह अतिक्रमण हटाओ अभियान ने एक बड़े महासैलाब का रूप ले लिया। लगभग 20 वर्षों से बडनेरा पुलिस थाने के आसपास फैले अतिक्रमण पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके को पूरी तरह से साफ करने का अभियान चलाया। यह कार्रवाई सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई, जिसमें अतिक्रमण पथक प्रमुख श्याम सावरे के नेतृत्व में टीम ने सख्त कदम अपनाया। उसके साथ बडनेरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सुनील चौहान, भारी पुलिस बल और रिस्पांस टीम भी तैनात रही।